एंग्जायटी क्या है? चिंता और बेचैनी को समझें। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई खास वजह न होने पर भी मन बेचैन रहने लगता है? बार-बार किसी बात की चिंता होती है, दिमाग में तरह-तरह के विचार आते रहते हैं और मन को शांति नहीं मिलती। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज की वीडियो आपके लिए। राधे राधे दोस्तों, आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि एंग्जायटी यानी चिंता और बेचैनी क्या होती है, इसके सामान्य संकेत क्या हो सकते हैं और अपने मन को शांत रखने के लिए हम रोजमर्रा में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात, कभी-कभी चिंता होना इंसानी जीवन का सामान्य हिस्सा है। परीक्षा की किसी जरूरी काम या किसी नई परिस्थिति को लेकर घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर चिंता बार-बार होने लगे या रोजमर्रा के जीवन में परेशानी पैदा करने लगे तो इसे समझना और जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद बड़े या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना अच्छा होता है। एंग्जायटी क्या होती है? एंग्जायटी को सामान्य शब्दों में लगातार चिंता, घबराहट या बेचैनी की भावना समझ सकते हैं। हमारा दिमाग जब किसी संभावित परेशानी को महसूस कराता है तो वह हमें सावधान करने की कोशिश करता है। थोड़ी चिंता हमें किसी काम के लिए तैयार भी कर सकती है। उदाहरण के लिए परीक्षा से पहले थोड़ी चिंता आपको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन जब चिंता जरूरत से ज्यादा हो जाए, बार बार आने लगे या ऐसी चीजों को लेकर भी होने लगे जिसके बारे में अभी कुछ हुआ ही नहीं, तब व्यक्ति को परेशान महसूस हो सकता है। एंग्जायटी के सामान्य संकेत क्या हो सकते हैं? हर व्यक्ति में अनुभव अलग हो सकता है। कुछ लोगों को बार-बार चिंता करने वाले विचार आ सकते हैं। कुछ लोगों को मन बेचैन लग सकता है। किसी काम पर ध्यान लगाना मुश्किल लग सकता है। कुछ लोगों को नींद का समय बिगड़ा हुआ महसूस हो सकता है। कभी-कभी शरीर में तनाव या बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे, इनमें से कोई एक संकेत होने का मतलब अपने आप एंग्जायटी की बीमारी होना नहीं है। अगर आपको लगातार परेशानी हो रही हो तो किसी योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना सबसे सही तरीका है। ओवरथिंकिंग और एंग्जायटी में क्या फर्क है? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। ओवरथिंकिंग से हमें किसी बात को बार-बार सोचते रहना, जैसे मैंने ऐसा क्यों कहा, अगर ऐसा हो गया तो आगे क्या होगा। वही एंग्जायटी में चिंता और बेचैनी की भावना ज्यादा व्यापक हो सकती है। इसमें भविष्य को लेकर डर या लगातार तनाव जैसा अनुभव हो सकता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल एक ही चीज नहीं है। मन को शांत रखने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है अपने विचारों को पहचानना। जब आपको लगे कि दिमाग बहुत ज्यादा सोच रहा है तो खुद से कहिए, अभी मैं सुरक्षित हूँ, मुझे हर सवाल का जवाब इसी समय नहीं ढूंढना। कुछ देर धीरे-धीरे सामान्य सांस लें और अपना ध्यान वर्तमान समय में लाने की कोशिश करें। दूसरी बात, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। समय पर सोना, पर्याप्त आराम करना, रोज थोड़ा शारीरिक गतिविधि करना और नियमित भोजन करना मन और शरीर दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। तीसरी बात, अपनी परेशानी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। कभी-कभी मन की बात किसी अपने से कह देने से भी मन हल्का महसूस कर सकते हैं। चौथी बात, हर विचार को सच मत मानिए। दिमाग में कोई विचार आना और उसका सच होना दोनों अलग बातें होती है। अगर मन कहता है कुछ बुरा होने वाला है तो उसका मतलब यह नहीं कि सच में कुछ बुरा होने वाला ही है। बस उस विचार को पहचानिए और खुद को वर्तमान में लाइए। कब किसी से मदद लेनी है? अगर चिंता या बेचैनी इतनी ज्यादा हो कि आपकी पढ़ाई, काम, नींद, रिश्तों या रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगे तो इसे अकेले सहते रहने की जरूरत नहीं है। किसी भरोसेमंद बड़े परिवार के सदस्य, डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना एक अच्छा कदम हो सकता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। जिस तरह शरीर की परेशानी के लिए डॉक्टर से सलाह लेते हैं, उसी तरह मन से जुड़ी परेशानी में भी विशेषज्ञ से बात की जा सकती है। एक छोटी सी बात याद रखिए, अपने मन में आने वाला हर विचार आपकी सच्चाई नहीं होता। कभी-कभी हमारा दिमाग थक जाता है और छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लग सकती है। ऐसे समय में खुद पर गुस्सा करने के बजाय थोड़ा रुकिए, आराम कीजिए और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए।
अगर परेशानी लगातार बनी रहती है तो विशेषज्ञ की मदद लेना बिल्कुल ठीक है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मन, विचार और जीवन से जुड़ी सरल और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप अपनी अगली ओवर थिंकिंग को कम करने के आसान तरीकों पर वीडियो चाहते हैं? धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और अपने मन को भी उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी आप अपने शरीर को देते हैं। राधे राधे।